नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ सीबीएसई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4th के लिए हिंदी विषय में एक एकम पढ़ने जा रहे हैं। तब मुझे आपसे कुछ बात करनी है कि बच्चों, आपने बहुत ऐसे फेस्टिवल्स या कोई ऐसे इवेंट्स देखे होंगे, कोई प्रोग्राम ऐसा आपने घर पे आयोजन कभी किया होगा जब आप अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप गिफ्ट्स देते हैं। जैसे किसी के बर्थडे हो तब हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, या कुछ भी हमारे घर में अच्छा सा प्रसंग हो तो एक दूसरे को हम गिफ्ट देते हैं, नया घर खरीदने पर और बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रसंगों पर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। बच्चों, हम उसको हिंदी में क्या कहेंगे? उपहार। क्या कहेंगे? उपहार। किसी को अच्छे से गिफ्ट देना और किसी से गिफ्ट लेना, तो उसको हम कहेंगे उपहार। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। उपहार। तो बच्चों, हम आज उपहार के बारे में एक बात करेंगे कि ऐसे उपहार हम कब देते हैं, किसको देते हैं या किसी से लेते हैं। आप क्या फील करते हो जब आपको गिफ्ट मिलता है? यस, बहुत हैप्पी होते हो। और हम किसी को गिफ्ट देते हैं तब भी हम क्या फील करते हैं? उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं, ताकि हमें सामने वाले की खुशी देखनी होती है। यस, तो इस प्रकार एक लड़के की एक कहानी है। वो लड़का जो इसके पिताजी नहीं है और वह उनकी माता जो है वो अपने विधवा माता के साथ रहता है। एक लड़का जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और वह अपनी पढ़ाई बहुत लगन से, बहुत मन से करता है, और उसकी इतनी परिस्थिति नहीं होती है कि वह बहुत अच्छे से पाठ्य पुस्तक, बुक्स वगैरह खरीद कर और अच्छे से पढ़ाई कर सके, लेकिन वो बहुत ही विकट परिस्थितियों में, बहुत ही मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करने के बाद वो पढ़ाई करता है। जैसे कि उसके पास पूरी बुक्स नहीं रहती थी, या फिर वो रोल लाइट की लाइट्स में पढ़ाई करता था, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, ऐसे में उसने पढ़ाई की थी। ऐसा वह बच्चा था। तो ऐसे में वो जब पढ़ाई करता था तो उसको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वैल्यू था कि पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बनना है। तब उसकी माँ, जो उसकी विधवा माता है, वो उसको बहुत सहकार करती है, हमेशा उसको अच्छे से चीज़ें दिलाने का और प्रयत्न करती है, मेहनत करती है और उसको हमेशा सहायता करती है, उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद करती है। इस प्रकार यह बच्चा धीरे धीरे प्राथमिक शाला से लेकर फिर आगे पढ़ाई करता है और एक टाइम पर वो हायर स्टडी के लिए और ज़्यादा पढ़ाई के लिए वो कोलकाता जाते हैं, और ये बच्चा जो है वो बड़ा होते जाता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। एक समय ऐसा आता है जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसको अच्छी सी नौकरी मिलती है, और उसकी नौकरी उसको मिलती है तो वो संस्कृत का प्राध्यापक बनता है। संस्कृत का बड़े कॉलेज या स्कूल में बड़े स्टैंडर्ड के बच्चों को वो पढ़ाता है। खुद इतना बड़ा इंसान वह बन जाता है एक दिन। तो जब उसको पहली पगार मिलती है, जब वो इतना अच्छा अध्यापक बन जाता है संस्कृत विषय का, तब उसको जो पहली पगार मिलती है वो लेकर वो अपनी माता के पास वापस, जहाँ से है वो रहता है गांव में, वहाँ पे वो वापस जाना चाहता है। और सबसे पहले ये खुशी किसको देना चाहता है? अपनी माता को, कि मैं जाऊँ और मेरी माता को मेरे मिली हुई जो तनख्वाह है वो उसको दूँ, और उसके साथ साथ मैं उसको खुशी भी दूँ, उसको कुछ गिफ्ट्स भी दूँ, उपहार भी दूँ। क्यों? क्योंकि उसकी माता कैसी थी? वो बहुत मध्यम परिवार के, गरीब परिवार के लोग थे, इसलिए उसकी माता के लिए वो ठंडी का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम होता है, इसलिए वो अपनी माता के लिए क्या खरीद के लेके जाता है? बहुत अच्छा
मुलायम सा कंबल खरीद के लेकर जाता है। और साथ ही साथ उसके पास और क्या होता है? हाँ, उसके पास जो उसकी पहली तनख्वाह मिली थी, उसकी जो पहली पगार मिली थी, वो दोनों चीज़ें वो साथ में उठाता है और शहर से वो अपनी माता की ओर, गांव की ओर जाता है। ऐसे में क्या होता है, रात का मौसम होता है और उसकी बस थोड़ी लेट हो जाती है। उसकी माता उसका लालटेन लिए उसके घर के द्वार पर, घर के गेट पर इंतज़ार कर रही होती है कि मेरा बेटा कब आए और कब मैं उसका स्वागत करूं। वो भी, उसकी माता भी बहुत खुश होती है तो उसके बेटे को देखने के लिए। तो इस प्रकार वो जब इंतज़ार कर रही होती है तब वो बेटा दौड़कर अपनी माँ के पास आता है और उसकी माँ को पैर छूता है, गले लगाता है, उसके हाथों में अपनी पहली तनख्वाह रख देता है खुश होकर और उसको कंबल ओढ़ा देता है कि माँ, सर्दियों में तेरे पास कंबल ओढ़ने के लिए नहीं है ना, तो मैं तुम्हारे लिए वो लाया हूँ। ऐसे करके वो उपहार यानी गिफ्ट देता है अपनी माँ को। तब क्या होता है, तब उसकी माँ उसको देखती ही रहती है कि ये मेरा बेटा है, इसको मैंने संस्कार दिए हैं, पढ़ाया है और आज वो बहुत अच्छा अध्यापक भी बन गया है। लेकिन पता नहीं उसको क्या बुरा लगता है, वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे को वह कहती है कि बेटा, तुम इतने बड़े हो गए, इतने संस्कारी हो, लेकिन आज तूने ये क्या कर दिया? तू तो मुझे मतलबी सा लग रहा है। मतलबी इंसान यानी अपने बारे में सोचने वाला, दूसरों के बारे में नहीं सोचने वाला, उसको मतलबी कहते हैं। तो उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया? उसकी माँ ने ये तनख्वाह देखकर, कंबल देखकर एक बार तो खुश हुई, लेकिन तुरंत ही वो थोड़ी सी उदास हो गई, निराश हो गई। जब बेटे ने यह देखा तो उसके पैरों में वो गिर गया और गिड़गिड़ाया और कहा कि माँ, मैं इतना अच्छा काम करके लाया हूँ, मैं इतना खुश हूँ, तो तुम खुश क्यों नहीं हुई? तुम उदास क्यों हो गई? मुझे बता दो, मेरी कोई गलती है, मैं उसको सुधार दूंगा। उसके पैर में वो गिड़गिड़ा रहा था और उससे क्षमा मांग रहा था, क्षमा याचना कर रहा था, मतलब माफ़ी मांग रहा था, सॉरी बोल रहा था कि मेरी कोई गलती है कि मैं इतने अच्छे से तुम्हें मिलने आया, दौड़ कर आया, खुश हूँ मैं, आज तुम्हें उपहार दे रहा हूँ, फिर तुम क्यों उदास हो? तब माँ ने बोला कि बेटा, जब तुम आए, जब तुमने घाव में पैर रखा तो तुमने कुछ ऐसा दृश्य नहीं देखा जिससे तुम्हारा दिल दुख जाए, जिससे तुम्हें बुरा लगे? हाँ, अब उसका बेटा समझ जाता है और उसको उत्तर देता है कि हाँ माँ, ज़रूर, मैंने देखा कि ठंडी में बहुत सारे लोग जो ठंडी में ठिठुर रहे थे, उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं है, वो ऐसे ही रहते हैं बाहर। तो इस प्रकार रोड पर बैठे हुए, सोए हुए लोग जो है वो क्या कर रहे थे? आग लगाकर, आग जलाकर ऐसे ही अपने हाथों को सेक रहे थे और इस प्रकार से अपनी ठंडी को भगा रहे थे। तो ऐसे लोगों को देखकर भी उसने उनको कंबल नहीं दिया, अपनी माँ को दे दिया। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें ये गरीब लोग नहीं दिखे और तुम्हें अपनी माँ का दुख दिखा, तो इस प्रकार मैं उदास हो गई कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये तो हमेशा सबके दूसरों के बारे में सोचता है। तो बेटे ने उसको उत्तर दिया कि माँ, मैं आज आपको यहाँ पे वादा करता हूँ कि अब जब भी मैं इस गांव में आऊँगा तो ऐसे ही मुलायम अच्छे वाले कंबल सबको दूंगा, उसके बाद ही मैं आपके लिए लाऊंगा। तो माँ ने ये कंबल, बहुत खुश हो गई थी माँ, लेकिन फिर भी ये कंबल अभी नहीं स्वीकारा। माँ ने बच्चे से क्या वादा मांगा कि अगर ऐसे कंबल पूरे गांव में वो बांटेगा, हर घर में हर लोगों के लिए वो बच्चा लेकर आएगा, तब। तो बच्चों, हमने इसमें क्या सीखा? माँ ने ऐसा क्यों किया? माँ के पास भी तो नहीं था ना कंबल, हाँ, वो भी तो, उसको भी तो ठंडी लग रही थी, लेकिन उसकी माँ कैसी थी? बहुत ही अच्छे संस्कार उसको अपने बेटे को देने थे
और इसीलिए उसने यही सिखाया था कि अपने दुख से पहले दूसरों के दुख देखो, इतने मतलबी मत बन जाओ। मेरे पास तो फिर भी मेरा घर है, मेरी झोपड़ी है, मैं उसमें रहती हूँ, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल रोड पर हैं, उनके पास अगर कंबल नहीं है तो वो और भी हमसे भी ज़्यादा दुखी है। चलो मैं तो फिर भी झोपड़ी में रहती हूँ। तो कितनी अच्छी सोच है कि जिस विधवा औरत का बेटा इतनी विकट परिस्थितियों में बड़ा हुआ था, पढ़ाई की थी, और फिर भी वो अपनी माँ को सबसे पहली पगार और पहला कंबल नहीं दे पाया। उसकी माँ ने उसको बोला कि हमसे पहले हम दूसरों के दुख देखेंगे, भले आप इतने बड़े हो गए हो, पढ़ लिख कर इतने आगे बढ़े हो, तो साथ साथ में आपको ये भी सोचना और समझना है, देश के लिए भी, अपने गांव के लोगों के लिए, समाज के लिए भी कुछ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ही मैं आपका उपहार स्वीकार करूंगी, उसके बाद ही मैं आपका गिफ्ट लूंगी। और ये वादा उसके बेटे ने जल्द से जल्द पूरा किया। उसने बहुत मेहनत करके और बहुत पगार कमा के और पैसे कमा के उसने सबसे पहले अपने गांव में कंबल बांटी और फिर उसने अपनी माँ को अंत में कंबल दी। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम जब भी अपने बारे में सोचें तो थोड़ा कभी ऐसा भी सोचें कि हमसे जो ज़्यादा दुखी हैं उन लोगों को हम पहले मदद करें। हमारे पास कुछ तो है, चलो उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के बारे में पहले सोचें जिनको और ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों की हम मदद करें। तो बच्चों, आज हम ये एकम में कुछ जो कहानी है उसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसको हम लिखेंगे, उनके अर्थ लिखेंगे। बच्चों, पहला हमारा शब्द है निराश्रित। ओके, निराश्रित। आश्रित यानी आश्रय का होना, निराश्रित यानी आश्रय का नहीं होना। इसीलिए निराश्रित को हम कहेंगे जिसके पास आसरा नहीं है वो, या निसहाय। निसहाय या जिसके पास आसरा नहीं है वो। Our second word is सहानुभूति। सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ है हमदर्दी। सहानुभूति का अर्थ है हमदर्दी, किसी का, दूसरों का दर्द हमें दिखे और हमें महसूस हो कि वो क्या फील कर रहा है, उसको हम हमदर्दी कहेंगे। परोपकार। परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना या दूसरों की सहाय करना, भला करना, किसी का भला करना। भलाई यानी परोपकार होगा, दूसरों के हित में काम करना। वेरी गुड। छोर। ओके, यहाँ पे एक न्यू वर्ड है आपके लिए, छोर। तो बच्चों, छोर यानी
किसी एक जगह का लास्ट पॉइंट, उसको हम छोर कहेंगे, अंत। ओके, तो जो गांव के अंत में एक कुटिया थी, एक झोंपड़ी थी, उसमें उसकी माता रहती थी इस बच्चे की। छोर यानी किनारा, सबसे लास्ट या फर्स्ट दोनों तरफ जो होता है उसको पहला छोर या अंतिम छोर कहा जाता है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है वर्ड आहट। आहट यानी आवाज आना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? आहट। किसी के आने जाने से या किसी के चीज के मूवमेंट से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको आहट या आवाज कहेंगे। तनख्वाह, बच्चों तनख्वाह यानी क्या होगा? तनख्वाह यानी होगा वेतन या पगार। सबसे पहले जब इस बेटे को तनख्वाह मिली थी, पगार मिली थी, तब वो अपनी माता को हाथों में सौंपने आया था। Our next word is उपहार। अब आपको बिल्कुल ही इसका आंसर मालूम है। वेरी गुड। उपहार मतलब गिफ्ट, भेंट, भेंट और तोहफा। भेंट, तोहफा या सौगात। वेरी गुड, शाबाश बच्चा। सौगात। नेक्स्ट इज गुमसुम। गुमसुम यानी चुपचाप। सौगा तो आएगा यहाँ पे। ओके, चुपचाप रह जाना यानी उसकी माता जब बेटे ने उसको उपहार दिया तो चुपचाप देखती रह गई कि ये मेरा बेटा है जिसको अन्य का दुख नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत बड़ा हो गया है, ये पहले ऐसा बिल्कुल भी न था। इसलिए उसकी माँ उसकी इस बिहेवियर से, उसके इस वर्तन से चुप रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। ओके, कमाऊ। कमाऊ इस शब्द का अर्थ है पैसा कमाने वाला, क्योंकि अब वो बेटा कैसा हो गया है? पैसा कमाने वाला हो गया है। अब वो बहुत ही सरलता से अन्य लोगों की मदद कर सकता है, क्योंकि वो कैसा है? कमाऊ यानी पैसा कमाने वाला है, और अब वो सबकी सहायता कर सकता है, बड़ा हो गया है। बंधु यानी भाई। माता अपने पुत्र को, गांव के लोगों को अपने बंधु समान, भाइयों समान समझने का उपदेश देती है कि ये भी हमारे गांव के हैं, ये लोग भी अपने हैं, क्योंकि वो भी दुख का सामना कर रहे हैं, तो इनकी आपको मदद करनी चाहिए। ऐसा माँ अपने बेटे को बता रही है। नेक्स्ट है दयालु, यानी ऐसा जिसका मन है जो दूसरों के दर्द को देखता है और समझता है। दयालु यानी कृपालु और रहमदिल। तो कृपालु ये कैसे लोग हैं? जो दूसरों को हमेशा मदद करते हैं, इनको कहेंगे हम कृपालु या दयालु। तो बच्चों ये हुए हमारे कुछ शब्द जिनके अर्थ हमने लिखे। हम फिर से इसका
एक बार रिवीजन करेंगे। निराश्रित यानी निसहाय, यानी कि जिनके पास रहने के लिए जगह ना हो वैसा। सहानुभूति यानी हमदर्दी, यानी कि दूसरों के दुख को देखने की शक्ति, उसको समझना। परोपकार यानी किसी की भलाई करना। छोर यानी किनारा, किनारा, एक या तो प्रथम छोर होता है या तो अंतिम छोर होता है। तो छोर यानी किनारा यहाँ पे इस एकम में क्यों है? क्योंकि घाव के लास्ट अंतिम छोर में, घाव के अंत में इस बेटे की माता रहा करती थी। आहट यानी किसी प्रकार की, किसी चीज वस्तु की आवाज। तनख्वाह यानी वेतन या पगार, जो अपने बेटे को मिला था और वो अपनी माँ के पास लेके गया था उसको सौंपने के लिए। उपहार यानी भेंट, जो मुलायम कंबल बेटा अपनी माँ को देता है। गुमसुम यानी चुपचाप, माँ चुपचाप रह जाती है, वो अपने बेटे को निर्दय समझने लगती है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता है। कमाऊ यानी पैसा कमाने वाला, उसका बेटा अभी कैसा हो गया है? कमाऊ हो गया है, इसलिए वो उसको क्या सलाह देती है कि पूरे गांव के सारे लोग बंधु यानी कि हमारे भाई है और उनको कृपालु या दयालु बनना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, आज हमारे इस टॉपिक में कुछ मुहावरे भी है, वो हम लिखेंगे। मुहावरों के अर्थ लिखें। ओके, हमारा प्रथम है कलेजे से लगाना। यानी कि माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, इसलिए कलेजे से लगाना यानी प्यार करना। जब बेटे को वो आते हुए देखती हैं तो माँ क्या करती है? उसको अपने गले से लगा लेती है और आशीर्वाद देती है। कान खड़े होना। कान खड़े होना जिसका अर्थ है सावधान हो जाना। उसको हर आहट में अपने बेटे के आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब भी आवाज़ आती, माँ जब इंतज़ार कर रही थी अपने बेटे का, तो कुछ छोटी सी छोटी आवाज़ में भी उसको लगता कि मेरा बेटा आ रहा है। सावधान होना। और वह खुश होकर सामने दौड़कर उसको मिलने जाती थी। पांव पकड़ना। पांव पकड़ना यानी बेटा अपने माँ के संस्कारों के बारे में बोल रहा था और उसकी क्या व्यक्त कर रहा था? खुशामद कर रहा था कि माँ तुमने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, तो मेरी ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तुम चुपचाप हो गई, उदास हो गई, गुमसुम हो गई। तो पांव पकड़ना यानी खुशामद करना। ओके, नेक्स्ट है चेहरा खिल उठना। ओके, तो इस प्रकार चेहरा खिल उठना, उसका मतलब है बहुत प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न होना। बेटा जब अपनी माता को वादा करता है अपने सारे गांव वाले भाइयों को, बंधुओं को यह गिफ्ट उपहार देने के लिए, तब माता क्या हो जाती है? खुश हो जाती है, उसको
दिल में शांति हो जाती कि मेरा पूरा गांव जो है उसको ये मेरा बेटा उपहार देगा, इसलिए वो वादा पाकर बहुत प्रसन्न हो जाती। तो बच्चों आज हम यह मुहावरे भी लिख लेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उसके बाद हम होमवर्क लिखेंगे। बच्चों हम होमवर्क में लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। ओके, झोपड़ी कहाँ थी? कहाँ थी झोपड़ी बच्चों? यस, गांव के एक छोर पर, अंतिम छोर पर झोपड़ी थी। वेरी गुड, शाबाश। इस प्रकार आप कहानी के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। झोपड़ी में कौन रहती थी? Yes. Next question. Okay. लायक माँ का लायक बेटा कौन है? यस बच्चों, यह जो सेकंड क्वेश्चन है, झोपड़ी में कौन रहती थी? झोपड़ी में उस बेटे की माँ रहती थी। उस बेटे का नाम क्या है? तो लायक माँ का लायक बेटा कौन था? तो लायक माँ का लायक बेटा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन था? ये जो कहानी हमने पढ़ी जो पूरी, वो एक ऐसे इंसान की थी जो समाज सेवक रह चुके हैं और इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो बच्चों आप उनके बारे में 5 वाक्य और भी लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या समाज के लिए कार्य किए। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था जो कि हमने कहानी के दौर पर अभी पढ़ा। उसके अलावा उनके जीवन में बहुत सारे अच्छे काम कृत्य उन्होंने किए जो उनकी माता ने उनको संस्कार दिए। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आज के हमारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, झोपड़ी कहाँ थी? झोपड़ी में कौन रहती थी? लायक माँ का लायक बेटा कौन था? और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में 5 वाक्य लिखें। लायक माँ का लायक बेटा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो हम आज जिसकी हमने कहानी पढ़ी, वो लड़का जिसकी हमने बात की वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इनके बारे में हमें और 5 वाक्य बच्चों ढूंढ कर लिखने होंगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे डाउट सॉल्विंग टीम्स में, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नमस्ते, जय श्री स्वामीनारायण।